Hello students, my name is Eva Akhtar. I am your chemistry faculty and today I am gonna teach you redox reaction. Yes, last class में last previous lectures में हमने types of chemical reaction start किया था. तो types of chemical reaction में हमने combination, decomposition और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया था. दो यहाँ पे हमारे टाइप्स रिमेनिंग है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन. यस, ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन आज हमें पढ़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर से है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसका ये फोर्थ लेक्चर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है. ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों. Those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction. यानी कि ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो केमिकल रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रही हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तब आप उसको क्या बोलेंगे? तब आप उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. To understand redox reaction, we need to know about oxidation and reduction process. तो जब तक हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं जानेंगे, आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ नहीं आएगी. तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में है क्या. रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा हो. तो देखिए यहाँ पे हमारे दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं. इतना क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ करा रहे हैं. व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, इट फॉर्म्स कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, यानी कि जैसे ही कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन ने क्या किया? यहाँ से इस कॉपर में से ऑक्सीजन को ले लिया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना. कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है. किसके लिए? इस दूसरे सब्सटेंस के लिए, यानी कि हाइड्रोजन के लिए. अब इसको समझते हैं, थोड़ा और ट्रिक देख लेते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पर ही, फर्स्ट पेज पर ही आप लोगों के लिए ट्रिक रखी है ताकि आप इसको इजीली समझ पाएं और आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए. ओके, तो अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी, देखिए आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूस हुआ है ना. अभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आगे और ब्रीफली समझेंगे बेटा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रही हूँ कि कब आपको उसको रिड्यूस, अगर मान लीजिए आपका कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो अब आपको उसको क्या बोलना है? आपको उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना है. तो ये चीज़ें हम पहले ही देख लेते हैं ताकि हमें आगे और क्लियर हो जाएगा. ओके, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया. कॉपर ऑक्साइड, यहाँ क्या लिखा है? कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड. अब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गया. देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉपर है ना, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है. क्या हो गया बच्चों? ये रिड्यूस हो गया है. तो कॉपर का क्या हो गया है यहाँ पे? रिडक्शन. यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन. ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. इतना क्लियर है सबको? बस आपको इतना सा समझना है अभी कि ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? गेट रिड्यूस्ड, है ना. और ट्रिक है यहाँ पे कि जो रिड्यूस होता है
उसी को आप कहते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कॉपर ऑक्साइड को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है दूसरे सब्सटेंस के लिए। यानी कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत ही अच्छी और इजी ट्रिक है कि अगर आपको ये पता है कि एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको सिर्फ अपोजिट ही तो याद रखना है ना, इजी है ना। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन में बेटा क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। अब देखिए आपको इतना पता चल गया ना कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको सिर्फ उसका अपोजिट याद रखना है। तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, दिमाग में आपको इसको बैठा लेना है अच्छे से। ओके, अब एक ट्रिक मैं आपको और समझाती हूँ, एक ट्रिक और देख लेते हैं हम। या ट्रिक का कलर चेंज कर देते हैं हम, ट्रिक है तो फिर आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ओके, फर्स्ट ट्रिक सबको समझ आ गई, क्लियर है सबको। ओके, तो ब्लू कलर ले लेते हैं हम, है ना, ट्रिक। ठीक है, आपने सबने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, और सेंटर में क्या होता है, जीरो। जब आप वो लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें लेफ्ट साइड पे आप पहले नेगेटिव वैल्यूज को लिखते हो, फिर सेंटर में जीरो लिखते हो, फिर राइट साइड पे क्या लिखते हो, सारी पॉजिटिव वैल्यूज को लिखते हो। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिख रही हूँ मैं, साथ ही मैं सेंटर में लिख रही हूँ जीरो, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पॉजिटिव। बस ये ट्रिक आपने याद कर ली ना, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर ये दो ट्रिक आपको याद है ना बच्चों, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। बस आपको ये दो ट्रिक याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए माइनस, जीरो, प्लस, ऐसे ही होते हैं नंबर्स। पहले सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, फिर सेंटर में जीरो होता है, और फिर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये वैलेंसी है ना। हमें इसे मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं समझना, हमें इसे वैलेंसी से याद रखना है ना। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस की या किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, -2 है, इसका मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। और किसी, मान लीजिए कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी +3 है या +2 है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने डोनेट किया है 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं। इतना क्लियर है सबको। चलिए अब देखिए, अगर आप 0 से प्लस की तरफ आ जाते हैं, मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन आपने लिखी है और उस केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी वहाँ पे 0 है, और अगर वो 0 से प्लस में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है ना। अगर वो 0 से प्लस में कन्वर्ट हो रही है वैलेंसी, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। अगर वैलेंसी 0 से प्लस की तरफ चली जाए, मतलब अगर आप इस साइड मूव करेंगे तो आपका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और अगर आप इस साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर है। अभी तक जितना आपको पढ़ाया, सब लोग कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, ये वाली तो आ गई होगी अच्छे से, कि जिसमें ऑक्सीजन हट रहा है इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर
कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अगर -0 प्लस ऐसे वैलेंसी लिखी हुई है, अगर वैलेंसी माइनस से 0 हो जाए या 0 से प्लस हो जाए, मतलब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, माइनस से 0 हो जाए या 0 से प्लस हो जाए, तब आपका होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर वैलेंसी प्लस से 0 हो जाए या 0 से माइनस हो जाए तो फिर उसका होगा रिडक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम इसको आप रिएक्शन में समझाओ, हमें ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ तो मैंने क्या बोला कि अगर प्लस से 0 हो जाए या 0 से माइनस हो जाए तो होगा आपका रिडक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉपर की वैलेंसी थी यहाँ पे +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी थी -2। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। इतना क्लियर सबको? अब देखिए यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी थी? +2 थी। और यहाँ पे वैलेंसी कितनी है कॉपर की? यहाँ पे जो सिंगल एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी को हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो +2 से किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया। देखिए प्लस से किधर गए आप? 0 की तरफ गए, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्लियर है सबको? और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में, देखिए ऑक्सीजन में -2 था, फिर ये इसके साथ कंबाइन हो गया, है ना। हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया उसमें, ऑक्सीजन जुड़ गया तो वहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। यानी कि जहाँ पे आपका माइनस से आप प्लस की तरफ आ रहे हो, मान लो आप माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो, आपकी वैलेंसी जो है वो 0 से प्लस हो गई या माइनस से 0 हो गई, तब आपका ऑक्सीडेशन। और अगर वैलेंसी प्लस से 0 हो गई या 0 से माइनस हो गई तो फिर क्या होगा? रिडक्शन। ये आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं। अब आपको पता ही चल गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, ऐसी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए अब यहाँ पे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, इससे पहले अभी हमने जो ये रेडॉक्स पढ़ा है बच्चों, तो इसमें जो ये रेडॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड और ऑक्स, है ना। रेड का मतलब रेड कलर नहीं है, रेड का मतलब यहाँ पे रेड कलर नहीं है, इस रेड का मतलब है आपका रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तभी तो हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं, तभी हम इसमें ये कह रहे हैं कि जो दोनों रिएक्शन है वो साइमल्टेनियसली हो रही है। चलिए अब ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, जैसे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस में आपने ऑक्सीजन लिखा है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2O का आपने डिकम्पोजिशन करा है, आपने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करी, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। क्या प्रोवाइड किया आपने? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो जो H2O के मॉलिक्यूल्स थे उसमें से आयंस अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गई, रिमूव हो गई, हाइड्रोजन हो गया ना यहाँ पे रिमूवल हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो गया आपका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझते हैं आप? किसी एलिमेंट पे अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर किसी एलिमेंट पे प्लस साइन है इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर आयरन क्लोराइड में हमने क्या जोड़ दिया? आयरन क्लोराइड में हमने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ पे क्या बन गया? FeCl3 बन गया। यानी कि इसने क्या किया? जैसे ही यहाँ पे इसका एडिशन हुआ तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करना पड़ गया। भाई देखिए आयरन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा क्लोरीन को, तभी तो यहाँ पे FeCl2 बना होगा ना। ठीक है, अब अगर
और क्लोरीन आकर जुड़ रहा है, इसका मतलब आयरन को फिर से डोनेट करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा यहाँ पे FeCl3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, FeCl3 का फॉर्मेशन हो रहा है। कब हो रहा है, जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी कैसी थी, पहले यहाँ पे इसकी वैलेंसी थी +2। ट्रिक सबको याद है ना, जो मैंने इस साइड लिखी थी प्रीवियस पेज पर। तो +2 से ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये +3 में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आयरन की वैलेंसी है +2। 9th क्लास में सबने कंपाउंड बनाना सीखा है ना। तो यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है, +2, और अब आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई कंपाउंड बनने के बाद, +3। यानी कि आप जो मैंने ट्रिक समझाई थी आपको -0 और प्लस वाली, तो उसमें आप इस साइड ही तो मूव कर रहे हो, इस साइड ही तो मूव कर रहे हो। देखो वैलेंसी इंक्रीज ही तो हो रही है यहाँ पे, पहले +2 थी, अब कितनी हो गई, +3 हो गई, तो इस साइड ही तो आप मूव कर रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर है सबको, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हमें रिमूवल करना है, तब आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले प्रीवियस क्लास में कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसी गैस होती है, रोटन लाइक स्मेल आती है इसमें से, है ना, रोटन एग लाइक स्मेल आती है, बहुत अजीब सी जले हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। तो अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन ब्रोमीन गैस के साथ कराते हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएंगे और सल्फर को अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि सल्फर पे तो माइनस चार्ज है, तो ये रिमूव हो गया। अब ये रिमूव होके किस में जुड़ गया, Br में जुड़ गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये किस में जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, है ना, और सल्फर जो है वो अलग हो गया। अब सल्फर अलग हो गया और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए आपको ये 4 पॉइंट याद कर लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इनको। ये 2 पॉइंट तो सभी को याद हो गए होंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी ऑक्सीडेशन। और ये 2 पॉइंट भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कि अगर आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कराते हो तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल करते हो तो ऑक्सीडेशन होगा। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट याद करने हैं। रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट लिख कर आना है, जस्ट अपोजिट, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 4 पॉइंट याद करने हैं आपको। अब हम समझेंगे रिडक्शन रिएक्शन। देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन के 4 पॉइंट आपको याद करने हैं और इसमें जस्ट इसका अपोजिट लिख कर आना है। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन आप क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन हो गया, H2 जुड़ गया तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, तो यहाँ पर कोई एनर्जी की फॉर्म होगी तभी यहाँ पे क्या बनेगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे एनर्जी जब तक आप इसको नहीं देंगे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से हट रहा है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने आपको बोला था कि इससे प्रीवियस ऑक्सीडेशन जो पढ़ा था उसमें आपको दोनों पॉइंट लर्न करने हैं और उसका जस्ट अपोजिट किस में करना है, इसमें लिखना है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आयरन क्लोराइड में से, अब देखिए यहाँ पर Fe की वैलेंसी कितनी थी, 3 थी, और यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितनी है, 2 है। अब आप ऐसे मूव कर रहे हो क्योंकि वैलेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम हो रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे मूव कर रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन आपने रिमूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे SnCl2 टिन क्लोराइड की रिएक्शन HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टिन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये, ठीक है, इसका एडिशन हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे ये जुड़ गया इसके साथ, क्लोरीन के साथ, और इसने क्या बनाया, SnCl4 बनाया। ठीक है, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर एग्जाम में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो आप ऐसी टेबल फॉर्म करके आ सकते हैं सेम। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन अभी हमने देखी थी। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? A reaction in which oxygen is added to a substance or hydrogen is removed from a substance. That means कि ऑक्सीजन को किसी सब्सटेंस में ऐड कर देना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस से रिमूव कर देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल किसका होगा, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी, यानी कि जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है टू द सराउंडिंग। और रिडक्शन में क्या होता है, जितनी भी रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। दैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। ये जो अभी रिमूवल वाला पॉइंट है इसको अभी हम हाफ रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, अकर्स इन रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जो फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा खुद, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा, अकर्स इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, इतना सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी पढ़ाया कि अकर्स इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए किसकी बात हो रही है, रिडक्शन की बात हो रही है, राइट? तो जिसका रिडक्शन होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्लियर है इतना सभी को? दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन अकर हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर हो गई है। ओके, सो यहाँ पे एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब अगर हम रिडक्शन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ करवा रहे हैं। तो जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होगी तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने हाइड्रोजन को ऐड किया किसमें, नाइट्रोजन गैस में, तो एक कंपाउंड बना अमोनिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ पे एक सिंबल लगा हुआ है जिसको आप क्या कहते हो, यहाँ पे रिवर्सिबल का सिंबल इसको कहते हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा, तो जब अमोनिया 60 to 70% बनने ही लगेगा, फिर ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जिंक, यहाँ पे जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी हाफ रिएक्शन। ये है हमारी हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन में क्या होता है, हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए
जिंक, मान लीजिए आपके पास जिंक मेटल है और आपने जिंक मेटल की रिएक्शन करवाई है कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आप जिंक को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों? जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। कॉपर मेटल यहाँ पे अलग हो चुका है। ओके, अब देखिए जिंक की वैलेंसी यहाँ पे कितनी थी? 0। अब यहाँ पे जिंक की वैलेंसी कितनी है? +2। यहाँ पे कितनी है? -2। ओके, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? +2, SO4 की -2। कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 0। अब आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक पढ़ाई थी उसकी हेल्प से हम याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिक। -0 प्लस, मैथ्स में ऐसे ही पढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप माइनस से प्लस की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा? तो फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जब आप प्लस से 0 की तरफ मूव करेंगे, यानी प्लस से माइनस की तरफ मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब इस रिएक्शन को इससे रिलेट कीजिए। जिंक पर कोई चार्ज नहीं था। देखिए, जब सिंगल एलिमेंट होता है ना, तब हम उस पर कोई चार्ज नहीं मानते हैं। तो जिंक पर अभी कोई चार्ज नहीं है। अब 0 से किस में कन्वर्ट हो गया? ये +2 में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए 0 से +2 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। तो ये जो हाफ रिएक्शन लिखी है मैंने, ये यहाँ से ही लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका? यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, और रिडक्शन कैसे होगा? देखिए यहाँ पे कॉपर की कितनी वैलेंसी है? +2 वैलेंसी, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। यानी कि प्लस से किधर मूव कर रहे हैं हम? 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इसका रिडक्शन हो गया। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो फिर वहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब अगर हम यहाँ पे समझें तो जिंक Zn2+ से क्या बन गया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए इसमें। तो यहाँ पे कितना हो गया चार्ज? अब 0 हो जाएगा। +2 से किस में चला गया? 0 में चला गया। तो जैसे ही +2 से ये 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सभी को? वेरी गुड। तो ये थी हमारी हाफ रिएक्शन। जब 0 से +2 में आ जाएंगे तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा? रिडक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक और बार आप इसको समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा है जिंक ऑक्साइड क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? कार्बन के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? जिंक ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने किया? जिंक ऑक्साइड ने। तो जो प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है फिर? ऐसा सब्सटेंस जो या तो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे और ऑक्सीजन को रिमूव करे, उसे आप क्या कहोगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहोगे। एंड द सब्सटेंस विच गेन हाइड्रोजन, और वो सब्सटेंस जिसने हाइड्रोजन को गेन किया है उसे आप क्या बोलोगे यहाँ पे? कि वो रिड्यूस हो गया। और वो सब्सटेंस जिसने ऑक्सीजन को गेन किया है वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है यहाँ पे? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लियर है सबको? ओके, देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्यों है कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि उसमें क्या जोड़ रहा है? उसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा है। और दिया किसने है? जिंक ऑक्साइड ने।
है ना। यानी कि अगर एक चीज़ आपको पता लग जाए, मान लीजिए आपको ये पता है कि जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरा अपने आप ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आपको याद रखना है। सब अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लीजिए स्टेप बाय स्टेप। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला है रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन, आप सांस तो सभी लेते हैं, सांस सभी लेते हैं ना, तो ये जो रिएक्शन है सांस लेने की, जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और फिर वो आपके अंदर जाकर ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, और ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी रिएक्शन है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए रिएक्शन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, C6H12O6, इसको आप ग्लूकोज कहते हो। ग्लूकोज की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, ऑक्सीजन के साथ। क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और क्या बनता है, वाटर बनता है और हीट बनती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है सबको। अब कंबशन समझ लेते हैं। कंबशन में क्या होता है, कोई भी फ्यूल आप बर्न कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे कंबशन रिएक्शन होती है, तो वो भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने CH4 मीथेन को बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, साथ ही क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ और हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो हीट यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, इसका मतलब क्या हुआ है, हाइड्रोजन हटने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन हो गया उसका। और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए वहाँ पे क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। तो इतना क्लियर है सबको। तो एप्लीकेशन समझ में आ गई, कहाँ कहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेस्पायरेशन में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, कंबशन में होती है, मेटलर्जी में भी होती है। मेटलर्जी में मान लीजिए आप कोई भी मिनरल, मान लो आपने मिनरल निकाला है ज़मीन से, और मिनरल में से आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए भी आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के साथ, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, और क्या बनाया, Fe अलग हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, Al2O3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम में जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से हट गया तो रिडक्शन हो गया। एल्यूमिनियम में जुड़ गया ना ऑक्सीजन, यहाँ पे तो जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ से हट गया तो रिडक्शन हो गया। इतना क्लियर है सबको। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ज़रूरी तो नहीं है कि कोई रिएक्शन हमेशा अच्छे ही इफ़ेक्ट्स दे, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हर चीज़ की नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट में सबसे पहले कोरोजन है, और उसके बाद रेंसिडिटी है। कोरोजन के बारे में आपने सुना होगा कि मेटल अगर एनवायरनमेंट में या फिर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, उसे कहते हैं कोरोजन। और रेंसिडिटी का मतलब फूड का ख़राब हो जाना, फूड का ऑक्सीडाइज हो जाना। चलिए अब पढ़ते हैं पहले कोरोजन। When a metal is exposed to a substance, जब किसी मेटल को, सब्सटेंस को, किसी मेटल को एक्सपोज किया जाता है, सच एज मॉइस्चर, मतलब आप मॉइस्चर में उसको एक्सपोज कर रहे हो। आप मॉइस्चर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकती है, और वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकती है, एसिड प्रेजेंट हो सकता है ना। मॉइस्ट एयर में आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप मॉइस्ट एयर लिख लीजिए, इसको मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो आपने मॉइस्चर के कांटेक्ट में उसको लेकर आया
तो क्या होगा, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आपने उस मेटल को मॉइस्चर में ही छोड़ दिया, मॉइस्ट एयर में ही छोड़ दिया। अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, तो उस पर एक लेयर बन जाएगी ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की, तो वो मेटल को क्या कर देगी, वीक कर देगी। हैंस मेटल सेड टू बी कोरोड, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा मेटल कोरोड हो गया है, खराब हो गया है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल देखना है आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, कोरोजन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, कोरोजन ही होता है ऑफ आयरन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का कैसे होगा, आयरन में रस्टिंग कैसे लगेगी, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर के साथ होगी, तो क्या बनेगा, Fe2O3.X H2O, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। यानी कि आयरन जैसे ही मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा, और मॉइस्ट एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रस्ट बनाएगा। इतना क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर में भी कोरोजन होता है। कॉपर जब कोरोड होता है तो वो कोरोड होके ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना लेता है, यानी कि उस पर जो लेयर होती है वो कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। देखिए कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके बनाता है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन गया जिसमें कॉपर कार्बोनेट भी है और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है। तो ये जो रिएक्शन है ये ग्रीन कोटिंग के लिए है, यानी कि जब आप कॉपर को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, यानी कि ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एयर में प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेगा। आपने देखा होगा ना जनरली के मान लो कोई कॉपर का पुराना सिक्का है तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है ना। तो ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई। यहाँ पे Fe की रिएक्शन आप O2 से कराएंगे, H2O से कराएंगे, तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा और XH2O बन जाएगा। और यहाँ पर कॉपर की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराएंगे, साथ ही वाटर के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर CuCO3 बनेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस लेयर ये जो लेयर है ये तो रस्ट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ये ग्रीन कोटिंग हो जाती है, इस पर ग्रीन लेयर आ जाती है इस पर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोरोजन एंड सिल्वर, सिल्वर कैसे कोरोड होती है, सिल्वर ब्लैक पड़ जाती है ना। यानी कि जो आप ऑर्नामेंट्स खरीदते हो, जो ज्वेलरी खरीदते हो सिल्वर की, वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाती है, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप सल्फर के कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर ब्लैक हो जाएगी। यानी कि सिल्वर Ag कैसे ब्लैक होती है, जब वो सल्फर के कंपाउंड से रिएक्ट करती है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड बना देती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की सिल्वर बन जाती है। ये रिएक्शन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अब हमें कोरोजन से बचना है तो हम क्या करेंगे। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इफ ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प एयर, यानी कि अगर आप उसको मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे तो आप कोरोजन से बच सकते हैं। सम कॉमन मेथड्स जनरली यूज्ड आर गिवन बिलो। अब आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके, कुछ मेथड्स लगा करके आपके जो भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे सिल्वर का है या गोल्ड का है या फिर एल्यूमिनियम का है ना, तो जो भी मेटेलिक सब्सटेंस है उसको आप बचा सकते हो ऑक्सीडेशन से। कैसे बचा सकते हो, बाय पेंटिंग द आर्टिकल को आप पेंट कर दीजिए, सच एज विंडो ग्रिल, आयरन गेट्स, स्टील फर्नीचर, रेलवे कोचेस और बॉडीज ऑफ कार एंड बसेस। यानी कि इन सारी जनरली ये जो चीज़ें होती हैं जनरली मेटल यानी कि आयरन की बनी हुई होती हैं। तो आप
मान लीजिए आपके पास पुराना कोई बॉक्स है तो आप उस आयरन के बॉक्स को पेंट कर दीजिए। तो आप जब पेंट करेंगे तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग नहीं लगेगी। रस्टिंग कैसे लग रही थी, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन और H2O के साथ आपने कराई थी, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन रहा था विद H2O। यहाँ पे आप जितने मॉलिक्यूल लेंगे H2O के उतने यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए आपने 2 लिए हैं तो यहाँ X की जगह पर 2 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी रस्टिंग। क्लियर है। और ये रस्टिंग कब नहीं होगी, जब आप उस पर एक कोटिंग कर देंगे, एक लेयर चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे जो पेंट है, एयर सिर्फ उस पेंट के साथ ही कांटेक्ट में रहेगी, डायरेक्ट आपके मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। चलिए अब पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट पॉइंट, बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग द आर्टिकल, बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग द आर्टिकल सच एज मैकेनिकल टूल्स मशीन्स। अब जो मशीन्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, वो चलते चलते घिसने लग जाती हैं, उनमें फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, तो वहाँ पर वो धीरे धीरे उसके पार्ट्स खराब होने लगते हैं, उनमें जंग लगने लग जाता है ना। तो इसीलिए आप उसको ग्रीस करते रहिए, उसमें ऑयल बार बार पुट करते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पे पार्ट्स है मशीन के, अगर आप यहाँ पे इसमें ऑयल और ग्रीसिंग कंटिन्यूसली करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो ये स्लिपरी बने रहेंगे और यहाँ पर मशीन के जो पार्ट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उसके बीच में एक ऑयल की लेयर आ जाएगी जो कि उन्हें खराब होने से बचाएगी। बाय गैल्वेनाइजेशन कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप जिंक की लेयर चढ़ा दीजिए, है ना। जैसे आप एनोडाइजिंग करते हो, क्रोम प्लेटिंग करते हो, ऐसे गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक को मोल्टन स्टेट में यानी कि पिघली हुई अवस्था में, फ्यूज्ड फॉर्म में लेते हैं, और जिस भी सब्सटेंस को आपको उसको गैल्वेनाइज करना है या उस पर जिंक की लेयर चढ़ानी है, उसको उसमें डिप करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उस पर एक पतली सी लेयर आ जाती है, उससे आपका मेटल खराब नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम रेंसिडिटी पर। रेंसिडिटी में क्या होगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन अगर हो जाए तो आप उसको रेंसिडिटी कहेंगे। अगर आप उसको ज़्यादा टाइम तक, फूड को अगर आप ज़्यादा टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मतलब ज़्यादा टाइम के लिए अगर एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, वो फूड में जो फैट है उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगी और उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। तो आप क्या बोलोगे कि वो जो फूड है वो क्या हो गया, रेंसाइड हो गया। देखिए यहाँ पे ये ब्रेड सड़ गई, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर वेजिटेबल्स और आपकी जो सब्जियाँ थी सारी, गाजर वगैरह, कैप्सिकम, ये सब खराब हो गई। यहाँ पर ये जो मिर्च है ये खराब हो गई, बैंगन खराब हो गए, है ना। एप्पल को भी अगर आप कट करके ऐसे एनवायरनमेंट में रख दोगे तो वो भी धीरे धीरे उसकी अपर लेयर, जो उसकी स्किन है, वो खराब होने लग जाएगी। ओके, तो आप कैसे बच सकते हैं फिर इससे, तो आप बच सकते हैं यूजिंग इनर्ट गैस। आप नाइट्रोजन गैस, जो कि एक इनर्ट गैस है जो रिएक्ट नहीं करती, आप आजकल जो चिप्स के पैकेट लेकर आते हैं उसमें चिप्स कम होते हैं और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है, तो आप अपने घर क्या लेकर आते हैं, नाइट्रोजन गैस लेकर आते हैं, है ना। नाइट्रोजन गैस आपके पास ज़्यादा आती है और चिप्स की क्वांटिटी कम होती है। तो यहाँ पर जो पैकेट फूला हुआ होता है ना, उसमें क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो आप नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके रेंसिडिटी से बच सकते हैं। यूजिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर, अब आप या तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर दीजिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड ही मत कीजिए कि वो ऑक्सीडाइज हो, है ना। डीप रेफ्रिजरेशन कर दीजिए, आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि उसमें माइक्रोब्स जनरेट ही ना हो पाए, या फिर आप उसको डार्क प्लेस में रख दीजिए। देखिए डार्क प्लेस में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए ना कुछ लाइट, कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर डार्क प्लेस में रख देंगे तो वो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। वैक्यूम पैकेज, अब आप उसकी, मान लीजिए पैकेट लिया आपने, उसकी सारी हवा निकाल के रख दीजिए। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स लेके आते हो तो उसमें सारी हवा निकली हुई होती है, तो वैक्यूम पैकेज कर सकते हैं आप उसको बिना हवा के पैक कर दीजिए, तो भी आपका खाना खराब नहीं होगा। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHA और BHT का यूज़ करके भी, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप ऑक्सीडेशन से बच सकते हैं। BHT का मतलब है ब्यूटाइल
हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHA का मतलब है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का मतलब है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन। ओके, ये इसके फुल नेम है, देख लीजिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस केमिकल रिएक्शन में आपको इनकरेक्ट चीज बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब इसमें क्या स्टेटमेंट गलत है? देखिए यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। देखिए सबसे पहले वो बोल रहा है कि पहले आप देख लीजिए रिएक्शन को कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। PbO प्लस Cu, सॉरी C है ओनली, Cu नहीं है, ठीक है। PbO क्या है? लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ कराई है तो क्या बन रहा है यहाँ पे? Pb बन रहा है। क्या बन रहा है? Pb बन रहा है। तो Pb यहाँ पे बना और CO2 गैस रिलीज हुई, तो यहाँ पर से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका रिडक्शन हुआ है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी को पता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझा दिया था, अभी फिर से समझा रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि ऑप्शन में कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा सही है वो नहीं बताना है, कौन सा गलत है वो बताना है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। लेड रिड्यूस हो रहा है क्या? लेड ये है आपका, लेड तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, सही है ना? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? A B आ जाएगा, A और B, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ही तो बताना था। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को देखेंगे NCERT के, और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो पसंद आए, तो हमारे मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही यहाँ पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।